अगर आप अपनी लाइफ में बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं और आपको लगता है कि सिचुएशंस कभी ठीक नहीं हो सकती हैं, आप थक चुके हैं चीज़ें ठीक करते करते, एफ़र्ट्स लगाते लगाते, या फिर आपकी कोई ऐसी रिजिड विश है जो पूरी ही नहीं हो रही है, आपने बहुत ट्राई कर लिया है, तो मैं कहूँगी कि ये वीडियो है आपके लिए। एक बार आप इनकी मदद ज़रूर लीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे मैजिक होता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेरा नाम है मल्लिका और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, एंजल नंबर, स्विच वर्ड, टैरो रीडिंग, इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की ये वीडियो है बहुत ज़्यादा खास, बिकॉज़ आज जिनकी बात मैं करने वाली हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा खास हैं। आज की वीडियो में मैं जिनकी बात करने वाली हूँ वो एक बहुत पावरफुल स्पिरिट गाइड हैं और आपकी किसी भी सिचुएशन में हेल्प कर सकती है। उनका नाम है फीनिक्स स्पिरिट। फीनिक्स के बारे में मैं यहाँ डिटेल में बात करूँगी, कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ों को उनके साथ, कैसे आप उनकी मदद ले सकते हो अपनी सिचुएशंस को ठीक करने में, सब चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। फीनिक्स जो है अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगता है, बिकॉज़ इनकी अलग अलग मान्यता है, अलग अलग माइथोलॉजीज़ में, अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग चीज़ें हैं जो मानी जाती हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं भी मानते हैं इनको, ठीक है। सो पहले अगर मैं बात करूँ इजिप्ट कल्चर के बारे में, इजिप्ट माइथोलॉजी के बारे में, तो वहाँ इनको कनेक्ट किया जाता है, इनको लिंक किया जाता है सन से, यानी कि वहाँ पे जो सन गॉड हैं, यानी कि सूर्यदेव, जिन्हें हम सूर्यदेव कहते हैं, वहाँ पे उन्हें रा कहा जाता है, ठीक है, रा। तो ये माना जाता है कि सूर्य की जो पावर है, ठीक है, जो उनकी एनर्जी है, फायर है, लाइट है, उससे फीनिक्स का जन्म हुआ है, ठीक है। यानी कि एक सोर्स जो मैं कहूँगी इनके बर्थ का, वो सन को माना जाता है। और सन क्योंकि यूनिवर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूनिवर्स का। सो इसीलिए कहीं ना कहीं हम फीनिक्स को भी यूनिवर्स की चिड़िया कहते हैं, ठीक है, द बर्ड ऑफ यूनिवर्स। एक बहुत अमेजिंग मान्यता है जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में है, और ये आपने देखा भी होगा जिन लोगों ने भी हैरी पॉटर देखी है, ठीक है। यहाँ पे हैरी पॉटर का मैं रेफरेंस दे रही हूँ बिकॉज़ वहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो फीनिक्स है वो खुद को जलाता है, ठीक है, और उसके बाद उसी ऐश से, यानी कि उसी राख से एक नए फीनिक्स का जन्म होता है। तो ये मान्यता ग्रीक कल्चर में भी है। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि एक लाइफ साइकिल कैसे चलती है, ठीक है। जो फीनिक्स है वो आपके बर्थ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नई शुरुआत को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और डेथ को भी दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ नई शुरुआत जो है कहीं ना कहीं सन से भी रिलेटेड है। मतलब आप सोचिए, न्यूमरोलॉजी में सन का जो नंबर है वो नंबर 1 होता है, जो कि न्यू बिगनिंग को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी एक लिंक आ गया फीनिक्स और सन एनर्जी के बीच में। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि पहले फीनिक्स एग्जिस्ट करते थे बट अब नहीं करते हैं। वहीं कई लोग ये भी मानते हैं कि ये इमॉर्टल होते हैं, यानी कि अब भी ये एग्जिस्ट करते हैं। ये तो हुई बात कि क्या क्या मान्यता है फीनिक्स को लेकर। अब बात करेंगे कि किन किन चीज़ों में, किस किस सिचुएशन में आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। तो पहला ये आंसर है कि आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने में फीनिक्स की मदद ले सकते हैं, ठीक है। इवन अगर आपको बहुत फास्ट रिजल्ट चाहिए, ठीक है, आप चाहते हो कि एकदम एकदम काम हो जाए, तो भी आप इनकी हेल्प ले सकते हो। बिकॉज़ अगर आप देखोगे फीनिक्स एक रेड कलर की बर्ड है, ठीक है, और फायर एनर्जी है, जो कि कहीं ना कहीं स्पीड को भी रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज़ जब हम कलर मैनिफेस्टेशन की भी बात करते हैं तो हम अगर स्क्रिप्टिंग में बात करें तो रेड कलर का ज़्यादा यूज़ करते हैं अगर हमें बहुत जल्दी रिजल्ट, यानी कि अगर आपको बहुत जल्दी किसी चीज़ में रिजल्ट चाहिए या कोई अर्जेंट हेल्प चाहिए तो आप फीनिक्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ में नई शुरुआत करना चाहते हो लाइफ के किसी भी एरिया में, ठीक है, आपको नई शुरुआत करनी है, तब भी आप फीनिक्स की हेल्प ले सकते हैं। इवन अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर रहे हो या स्पिरिचुअलिटी में हो, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेज चल रहा है, तब भी आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं या डोमिनेंट आपको चाहिए, आपकी डोमिनेंस हो हर जगह, ठीक है, आप डोमिनेट करो, तब भी आप इनकी हेल्प ले सकते हो। बिकॉज़ जब आप इन्हें देखोगे ये एक फायरी एनर्जी है, और फायर जो साइन होता है ना, वो जाना ही अपने डोमिनेंस के लिए जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
जिन लोगों का सन साइन या मून साइन फायर रिलेटेड होता है, एरीज, लियो या सेज, आप देखोगे वो बहुत डोमिनेटिंग होते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अपना चाहते हो या फिर अट्रैक्टिव पर्सनालिटी चाहते हो कि लोग, आप जहाँ जाओ लोग आपको नोटिस करें, तब भी आप फीनिक्स को कॉल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए आपकी कोई ऐसी हैबिट है जिसे आपको छोड़ना है। ठीक है, हैबिट है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि मेरी लाइफ में मुझे बहुत पेन दे रही हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों से आप निकलना चाहते हो, तब भी आप फीनिक्स की हेल्प ले सकते हो। ओके। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप नेम फेम अट्रैक्ट करें, ठीक है, आपका एक सोशल स्टेटस हो, आप मतलब सोशल बटरफ्लाई अगर आप हैं, ठीक है, तो आप चाहते हो कि हर जगह आप छाए रहें, तब भी आप फीनिक्स की हेल्प ले सकते हैं। बात करते हैं कि फीनिक्स के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी हेल्प कैसे ले सकते हैं। ठीक है, सबसे आसान तरीका बताने वाली हूँ यहाँ पे। आपको क्या करना है, फीनिक्स का जो इमेज है उसका एक प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, अब आपने मैं यहाँ पे तरीके बताऊँगी। ठीक है, तो उस साइज़ का प्रिंट आउट निकालिएगा जैसे आपको ठीक लगे। पहला तरीका है वॉलेट में आप रख सकते हैं उनके इमेज को। ठीक है, तो छोटा प्रिंट आउट ही चलेगा। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपकी कोई भी एक विश है, ठीक है, या कोई सिचुएशन है जिसमें आप इनकी हेल्प चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप उस प्रिंट आउट को अपने हाथ में लीजिए और फिर उसे चार्ज कीजिए। सबसे पहले आपको फीनिक्स को कॉल करना है, फीनिक्स स्पिरिट प्लीज़ कम, फीनिक्स स्पिरिट प्लीज़ कम, फीनिक्स स्पिरिट प्लीज़ कम, या प्लीज़ हेल्प मी, आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में बोले, आप जैसा आपको ठीक लगे अपने वर्ड्स में आप बोल सकते हैं। बेसिकली आप उन्हें बुला रहे हैं। ओके, उसके बाद आपको उन्हें अपनी विश बतानी है या जिस भी सिचुएशन में आपको मदद चाहिए वो आपको बतानी है। ठीक है, पूरी तरह से आप उन्हें बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप कहेंगे जो भी ऑफरिंग है आपकी, सिंपल ऑफरिंग है कि आप पब्लिक ग्रैटिट्यूड देंगे। ठीक है, कि जब मेरी ये विश पूरी हो जाएगी या जब इस सिचुएशन में मुझे आप हेल्प कर दोगे या मुझे हेल्प मिल जाएगी, तो मैं एक पब्लिक ग्रैटिट्यूड दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपको फीनिक्स मैजिक बिगिन नाउ इस स्विच वर्ड फ्रेज का चैंट करना है 108 बार। ठीक है, उस प्रिंट आउट को अपने हाथ में रख कर ही। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि वो जो प्रिंट आउट है वो चार्ज हो गया। उसके बाद आप इसे अपने वॉलेट में रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा वो मुड़े नहीं, वो फटे नहीं, आप उसे ठीक से रखिएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप एक बड़ा प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ठीक है, और उसको आपको अपने पिलो में रखना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसी तरह आपको उसे भी चार्ज करना है और वो जो प्रिंट आउट है उसकी जो बैक साइड है उसमें आपको अपनी विश लिखनी है प्रेजेंट टेंस में। थैंक यू फीनिक्स स्पिरिट, मैं जो भी आपकी विश है वो आप लिख दीजिएगा प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, इसे आपको पिलो पे रख देना है। चार्ज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहें तो रोज़ भी इस प्रिंट आउट को चार्ज कर सकते हैं, चाहे फिर आप वॉलेट में रखें या आप पिलो में रखें, आप रोज़ भी चार्ज कर सकते हैं, नहीं तो आप एक बार भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं तीसरे तरीके के बारे में। तीसरा तरीका है कि आपको चाहिए एक ग्लास, कंच का ग्लास हो तो बेहतर है, यानी कि ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, आपको क्या करना है, आप ग्लास में पानी ले लीजिएगा उतना ही जितना आप पिए। ठीक है, वेस्ट नहीं करना। उसमें आप 3 बार अपनी विश बोलिएगा और बोलिएगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू फीनिक्स। ठीक है, ये बोल दीजिएगा। उसके बाद आपको उस ग्लास को 10 से 15 मिनट उस प्रिंट आउट के ऊपर रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, वो जो ग्लास है वो फीनिक्स की एनर्जी से चार्ज हो जाएगा। उसके बाद उसे आप कंज्यूम कर सकते हैं, इनकी पानी पी लीजिएगा वो। इसी तरह आप जब भी पानी पिए तो उसे चार्ज करके पीजिएगा, उसमें अपनी विश बोल दीजिएगा, उस प्रिंट आउट पे रख दीजिएगा, वो पानी चार्ज हो जाएगा। मैंने 3 तरीके बता दिए हैं, आपको जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कीजिएगा, पूरे ट्रस्ट के साथ और पूरे ट्रस्ट के साथ और प्योर इंटेंशन के साथ और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कनेक्ट कीजिएगा फीनिक्स से, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। टैरो रीडिंग करानी है तो भी आप इंस्टाग्राम पे ही डीएम कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और फीनिक्स को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।